Once again, welcome you all to my channel BCC Agriculture. लास्ट चैप्टर हमने एग्रोनॉमी एंड स्कोप कवर किया था अंडर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी कोर्स। नेक्स्ट चैप्टर हम सीड एंड सोइंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको हम दो पार्ट में कवर करने का कोशिश करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का थोड़ा बड़ा होगा और उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने इससे पहले कोई मेरा लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख लें, तब में भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इस कोर्स से रिलेटेड। तो विदाउट एनी डिले हम बढ़ सकते हैं अपने चैप्टर के थ्रू, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड। और कोई भी आप रिक्वायरमेंट करते हैं कोई कोर्स के बारे में वीडियो बनाने का तो प्लीज़ कमेंट करें, ऐसे हमको आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। Before going in depth of this chapter, we have to come across with simple terminology that what is seed. जैसा कि हम जानते हैं कि एक फीमेल फ्लावर में अंडर ओवरी ओव्यूल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइज करता है तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो सीड form from the ovule part and fruit form from ovary part। and जो सीड होता है मेनली उसमें एम्ब्रियो ही होता है। जब हम उसको एज मिट्टी में बोते हैं, एज सोइंग करते हैं, तो वो एम्ब्रियो एक नया प्लांट डेवलप करता है। एज फॉर दिस पर्पज उनके सीड के अंदर कुछ स्टोरेज फूड मटेरियल होता है जो इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो को हेल्प करे फॉर द जर्मिनेशन एंड फॉर द डेवलपमेंट इनटू ए न्यू प्लांट। तो ये सीड है, सीड का डिफिनीशन हुआ। तो एक समझाने का ये तरीका है सीड का, और हम देखते हैं इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इट इज राइपेंड ओव्यूल, दैट्स हम कह सकते हैं जब ओव्यूल जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जैसे राइपेंड हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, विच हैज एम्ब्रियो। उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, छोटा सा एम्ब्रियो होता है एक साइड में, एंड इनफ फूड स्टोरेज टू सस्टेन इट थ्रू दिस द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग। और उसके अंदर सीड के अंदर ही स्टोरेज फूड होता है जो कि उसको जर्मिनेशन के प्रोसेस के थ्रू फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इनिशियल अर्ली स्टेज या इनिशियल स्टेज ऑफ सीडलिंग में मदद करता है कि वो विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज न्यूट्रिएंट और फूड मटेरियल दे कैन सर्वाइव एंड दे कैन ग्रो। तो ये रहा सीड का डिफिनीशन। अब हम बात करते हैं ग्रेन्स के बारे में। ग्रेन्स जैसा कि हम जानते हैं कि ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो ग्रेन मेनली फ्रूट होता है जो ओवरी से बनता है, और मेनली इसको हम कंजप्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ए ग्रेन इज ए स्मॉल एडिबल फ्रूट। ग्रेन एक फ्रूट है, ना कि सीड है। मेनली इसमें फ्रूट ओवरी कन्वर्ट होता है ग्रेन फॉर्मेशन में, और इसका जो आउटर कवरिंग है वो एकदम सीड कोट से फ्यूज हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं, यूजुअली हार्ड ऑन आउटर साइड एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम द क्रॉप्स। जनरली हम जो भी ग्रेन्स है, हम अपने जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगाते हैं उससे हम ग्रेन्स ऑब्टेन करते हैं एज फॉर कंजप्शन पर्पज, एज फॉर फूड। ग्रेन्स बेसिकली ग्रो इन क्लस्टर ऑन द टॉप ऑफ मैच्योर प्लांट। और जो भी ग्रेन्स है, हम पैडी देके, वीट देके, जो भी ग्रेन्स है जो भी क्रॉप्स का, तो क्लस्टर में होता है, ना कि जैसे कि हम मैंगो या कोई अदर ट्री के बारे में देखें तो वन ट्री वन ब्रांचेस पर 2-3 मैंगो फ्रूट लगा रहता है। वैसा नहीं होता है कि बहुत सारा क्लस्टर में ऐसे एक क्रॉप 100-200 ग्रेन्स लगे रहते हैं, तो एज क्लस्टर में होते हैं। एंड फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, जैसे मैंने बोला कि ओव्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो फ्रूट को हम बोल सकते हैं राइपेंड ओवरी। एज फॉर दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। Most of the time
ग्रेन और सीड में कंफ्यूजन होता है और मेनी टाइम एग्जाम में इसके बारे में फिलिंग द ब्लैंक्स या डिफरेंस आस्क कर लिया जाता है 2 या 5 मार्क्स में, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं ग्रेन्स में। एक सिंपल डिफरेंशिएशन है, आप फर्दर इसके लिए कुछ गूगल से या बुक रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, आप ब्लाइंडली मेरे जो भी कंटेंट है उस पे फोकस करें, कुछ भी नहीं छूटेगा। हम ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो और जो भी लेक्चर है थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो बी फोकस, बी रन विथ मी एंड रिमेंबर व्हाट आई टॉट यू एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर। जैसा कि मैंने बोला कि सीड ओव्यूल से बनता है, जस्ट ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर राइपेंड which had embryo. तो one point is that कि it is an ovule containing an embryo. ये ओव्यूल है जिसमें embryo कंटेन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाइपिकली सीड आर प्लांटेड टू ग्रो प्लांट। मेनली हम सीड को जो भी सोइंग करते हैं या कहीं भी कोई भी सीड हम लेते हैं या मैंगो सीड या कोई भी सीड लेते हैं तो मेनली हम बेसिक पर्पज नॉट फॉर द कंजम्पशन, बेसिक पर्पज टू ग्रो ए न्यू प्लांट फ्रॉम दैट सीड। हम कंजम्पशन बेसिस पर भी सीड को यूज करते हैं लेकिन कुछ कुछ सीड को हम एज ए इडेबल पार्ट यूज करते हैं। तो मेनली इडेबल पार्ट उसका एम्ब्रियो होता है, मेनली फूड फ्रॉम एम्ब्रियो पार्ट। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ कुछ सीड को हम एज कंजम्पशन बेसिस यूज करते हैं, जिसका मेनली जो भी सीड को हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं तो उसका एम्ब्रियो पार्ट ही हम लोग यूज करते हैं एज कंजम्पशन फॉर टेकिंग एनर्जी एज फूड फ्रॉम द फूड सोर्स। ओनली गुड क्वालिटी सीड विच आर सोन प्रॉपरली कैन गिव, सॉरी यहाँ गाइन लिख दिया गया लेकिन गिव होगा, एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट और यील्ड। यदि मेरे पास अच्छे क्वालिटी का सीड है तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जब प्लांट ग्रो हो तो उससे अच्छा यील्ड मिल पाए, अच्छा प्रोडक्टिविटी मिल पाए। सीड आर वाइटल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट्स सीड इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर का, बिकॉज उससे हम न्यू प्लांट एकदम इजी वे में ग्रो कर सकते हैं। सीड फॉर्म फ्रॉम द राइपेन ओव्यूल ऑफ द प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि फ्लावर के अंदर ओव्यूल होता है और ओवरी होता है, लेकिन सीड फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। देन वी कम टू द ग्रेन पार्ट। ग्रेन द फ्यूजन ऑफ सीड कोट एंड फ्रूट। जो भी ग्रेन्स है उसका फॉर्मेशन, हम जो भी ग्रेन देखते हैं वो फ्रूट होता है जिसका फ्यूजन सीड कोट से होता है। इट इज हार्वेस्टेड फॉर द फूड। जो भी हम ग्रेन्स डेवलप करते हैं या ऑब्टेन करते हैं वो मेनली फूड पर्पज से होता है, या तो मेज बार्ले जो भी हम ग्रेन्स देखे, व्हीट राइस, मेनली हम कंजप्शन बेसिस पे यूज करते हैं। इट प्रोवाइड फूड फ्रॉम द ग्रेन्स। जो भी हमें फूड मिलता है ग्रेन से मिलता है, and we know that grain is the fruit part. अब हम सीड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड। वन क्लासिफिकेशन और भी होता है न्यूक्लियर सीड, लेकिन हम जनरली 3 क्लासिफिकेशन में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड। वन थिंग हम क्लियर करना चाहते हैं, न्यूक्लियस सीड से हम ब्रीडर सीड बनाते हैं, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड। जनरली जो भी सीड रहता है उसमें प्योरिटी, जो भी न्यूक्लियर सीड हो हाईली प्योर रहेगा, उसके बाद ब्रीडर सीड उससे ज़्यादा कम, उसके बाद फाउंडेशन सीड उससे कम, और जो भी सर्टिफाइड सीड होता है जो भी फार्मर को दिया जाता है एंड अंडर ब्लॉक या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि ऑन एवरेज प्योरिटी होता है कि आपको अच्छा यील्ड दे पाए। तो एज प्योरिटी दे डिफर करता है। सबसे हाईएस्ट प्योरिटी हम तीनों में बात करें तो ब्रीडर सीड का होगा, देन फाउंडेशन सीड, देन सर्टिफाइड। लेस प्योरिटी की बात करें एंड देन सीड इज सर्टिफाइड सीड। तो आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं और डेप्थ में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सीड मेनली 4 टाइप्स के होते हैं,
लेकिन हम एज फॉर ब्रॉड क्लासिफिकेशन 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ब्रीडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड। तो ब्रीडर सीड न्यूक्लियस सीड से डेवलप होता है और ये हायर प्योरिटी होता है। तो इसको बनाने के लिए जो भी लैब है या जो भी वेल डेवलप यूनिवर्सिटी या जो भी वेल डेवलप रिसर्च सेंटर है वहीं पे डेवलप किया जाता है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए, क्योंकि फर्दर इससे फाउंडेशन से सर्टिफाइड से अच्छे से बन पाए। तो इसलिए इसका जो भी स्पॉन्सर है बनाने के लिए इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, और कुछ ही सेक्टर है जो इसका डेवलपमेंट करते हैं, जैसा कि हम इसको डिटेल में देखते हैं। इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड, जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड ऑफ द वैरायटी, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ओरिजिनेटिंग ब्रीडर और स्पॉन्सर ब्रीडर। और ये प्रोड्यूस किया जाता है स्पॉन्सर ब्रीडर जिसके पास लाइसेंस है, जो सर्टिफाइड है ब्रीडर सीड बनाने के लिए, वही इसको प्रोड्यूस करते हैं। और उसको ओरिजिनेटिंग ब्रीडर भी कहते हैं, क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग ब्रीडर सीड दैट्स कन्वर्टेड इनटू सर्टिफाइड सीड व्हिच आर द मेनली फॉर द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स इन ऑल द रूरल एरिया। हायर प्योरिटी एमंग द फाउंडेशन है सर्टिफाइड, जैसे कि मैंने बोला कि हायर प्योरिटी होता है एमंग सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड के बारे में बात करें। प्रोड्यूस बाय स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसका डेवलपमेंट करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि आईसीआर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सब नहीं जो भी है जिसको स्पॉन्सर किया जाता है कि आप डेवलप कर सकते हैं ब्रीडर सीड, तो बनाते स्पॉन्सर ब्रीडर रिकॉग्नाइज बाय सिलेक्टेड सीड कॉर्पोरेशन, जो भी सीड कॉर्पोरेशन के अंडर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं या जो भी अंडर उसके प्रोविजन को, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, जिनके पास वेल डेवलप थिंग्स है डेवलप करने के लिए, तो वो भी बनाते हैं। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ब्रीडर सीड का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन सीड। इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड एंड रिक्वायर्ड टू डेवलप सर्टिफाइड सीड। जैसे कि मैंने बोला कि फाउंडेशन सीड से हम सर्टिफाइड सीड बनाते हैं और ये बनता है ब्रीडर सीड से। Foundation seed is required to meet the standard of seed certification prescribed in Indian minimum certification standard both at field and laboratory testing। जैसा कि जो भी फाउंडेशन सीड है हम डेवलप करते हैं, कोई भी डेवलप करता है जिसको स्पॉन्सर मिला है फाउंडेशन सीड डेवलप करने का, तो जो भी मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है, जो भी रूल्स है, जो भी उसका कंडीशन है, उसको सर्टिफाइड करना चाहिए एट लैब लेवल और फील्ड लेवल। तभी हम उस फाउंडेशन सीड को एज सेलिंग पर्पज मार्केट में रिलीज कर सकते हैं। यदि वो जो भी मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड उसको फॉलो नहीं करता है या फुलफिल नहीं करता, तो वो फर्दर आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा सर्टिफाइड सीड परमिशन के लिए। तो ये रहा फाउंडेशन सीड के बारे में। देन वी टॉकिंग मोर सर्टिफाइड सीड। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी फार्मर्स अब जो भी सीड ग्रो करते हैं अपने फील्ड में, तो वो सर्टिफाइड सीड ही होता है, क्योंकि इससे अच्छे यील्ड मिल जाते हैं। और जो भी ब्रीडर सीड फाउंडेशन सीड को डेवलप करने में थोड़ा हाईली इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसलिए सर्टिफाइड सीड ही दिया जाता है, क्योंकि एज ऑन एवरेज इकोनॉमिक गेन हो पाए। तो ये मेनली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है कि आप कैसे अपने एग्री फार्मर को अपना सीड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर सीड प्रोवाइड किए जाते हैं, तो सर्टिफाइड सीड ही होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके बारे में कुछ फिर हम देखते हैं क्या डिटेल में। प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड, जैसा कि मैंने बोला कि सर्टिफाइड सीड फ्रॉम द फाउंडेशन सीड मीट द स्टैंडर्ड ऑफ द सीड सर्टिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड 1988। 1988 में मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड निकाला गया, जो भी सीड्स है उसके लिए अलग अलग, तो उसको सर्टिफाइड सीड भी फुलफिल करता, तभी हम इसको एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिलीज किया जाता है। The production and distribution of certified seed is primarily the responsibility of state government. That's responsibility of distribution of certified seed is under state government. Certified seed production through state seed corporation, departmental agriculture, farm and cooperatives. That's they are the sectors which are producing certified seed.
यहीं पर अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी अपलोड करेंगे। मे बी नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लंबा हो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना है। और जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, प्लीज़ आप नोट्स बनाते रहें और एक बार आपको समझ नहीं आया था दोबारा लेक्चर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। यदि आपके बैचमेट में किसी को प्रॉब्लम है एग्रोनॉमी से रिलेटेड तो प्लीज़ शेयर करें। मे बी दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर हिम और हर। So thank you for watching my channel, and if you are new to my channel, please subscribe and be with me with